नेक्स्ट है हम लोग का होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। बात करें हम लोग होमोजीनियस का, तो इस फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा, जहां पर k क्या है, कांस्टेंट है, और n जो है उसका ऑर्डर है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज ऑल टर्म्स कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर n, है ना। ऐसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके जितने भी डेरिवेटिव टर्म्स हैं सभी के पावर में क्या रहे, n रहे। बात समझ में आया। होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा होगा, ऐसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जितने भी डेरिवेटिव टर्म हैं सभी का पावर कितना रहे, n, ठीक है ना। ऐसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जितने भी डेरिवेटिव टर्म हैं सभी का ऑर्डर कितना रहे, n रहे, वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस, ठीक है। और बात करें तो इसका जो होमोजीनियस होगा उसका जो सॉल्यूशन होगा, है ना, जैसा हम लोग बात किए थे वहां पर भी CS इक्वल टू CF प्लस PI, है ना। कंप्लीट सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक। तो ये तीन चीज हम लोग को निकालना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर, और ये कंप्लीट सॉल्यूशन। तो CS मतलब वो कंप्लीट सॉल्यूशन में लास्ट में Z लिख लेंगे, Z का फंक्शन है तो Z, ठीक। नाउ सबसे पहले फाइंड करना है क्या, CF। अब फिर से वही जहां हम लोग पढ़े थे कि अगर इक्वेशन के राइट साइड में 0 रहेगा तो उसमें PI नहीं निकलेगा, है ना। जैसा बात किए थे कि अगर इक्वेशन के राइट साइड में 0 है तो सिर्फ उसका सॉल्यूशन क्या होगा, CS इक्वल टू CF, उसमें PI निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसमें फंक्शन है उसमें दोनों निकालना है, तो ज्यादातर क्वेश्चन दोनों वाला ही आता है ना। वो आएगा भी तो 2 नंबर में आएगा, ठीक। नाउ बात करते हैं टू फाइंड CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है, और क्वेश्चन में भी देखना ना कि जो क्वेश्चन है वो वहां भी हम लोग बात किए थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दे सकता है या सिंबॉलिक फॉर्म में दे सकता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में या सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया और ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में D और D डैश दिखेगा तुमको, ठीक है, D और D डैश, फिर या फिर इस फॉर्म में दे देता है इक्वेशन, तो ये क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। या यहीं पर क्वेश्चन को कभी कभी ऐसा भी दे देता है R, S और T के फॉर्म में, ठीक। जैसे हम लोग बात किए थे ना R का, R क्या होता है, R इक्वल टू क्या, डेल स्क्वायर Z अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक। S इक्वल टू क्या, डेल स्क्वायर Z अपॉन में डेल एक्स इंटू डेल वाई, और T इक्वल टू क्या, डेल स्क्वायर Z अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। तो जहां जहां ये टर्म है उसके जगह में RST ले देगा। RST के भी टर्म में भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। कैसा एग्जांपल बात करें तो R प्लस के एस माइनस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस फॉर्म में भी इक्वेशन दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो तीनों जो है हम लोग को ध्यान रखना है। नाउ आ जाते हैं सबसे पहले CF फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, AE ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इसमें D के जगह पर M जैसा वहां रखते थे, ठीक है। तो जहां जहां D है उसके जगह पे M रख के एक इक्वेशन मिल जाएगा M का, और उसको सॉल्व करेंगे तो M की कुछ वैल्यू आ जाएगा, ठीक। पावर जितना है, 2 पावर है तो 2 वैल्यू आएगा, 3 पावर है तो 3 वैल्यू आएगा। अब अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ M, यहाँ पर जो M का वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन होगा, है ना। 3 टाइप के सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे, ठीक है। CF कैसे निकलेगा, 3 टाइप का। पहला, जब डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब जो M का मान आया है 3 मान हो, तीनों अलग अलग हो, M1 M2 M3, अगर तीनों अलग अलग मान है तो CF कैसे निकलेगा,
f1 y प्लस m1x प्लस f2 y प्लस m2x प्लस f3 y प्लस m3x रख देना है। जब दो रूट सेम हो और तीसरा अलग हो उस केस में क्या करेंगे, जैसा देखो m इक्वल टू m1 m1 और m2, उस केस में CF हो जाएगा f1 y प्लस m1x फिर x इंटू f2, ठीक है, और जो अलग वाला है उसके लिए सेम वैसे f3 है ना। फिर जब पूरे रूट इक्वल हो जाए एक ही है ना, मतलब m1 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 तीनों हो गया, उस केस में क्या हो जाएगा CF f1 y m1x x f2 y m1x फिर x स्क्वायर f3। तो देखो दोनों यहाँ पर x तक गया था, यहाँ पर x स्क्वायर तक था, ठीक है। तो ये हो गया CF का रूल। अब देख लेते हैं PI। हम लोग आ जाते हैं टू फाइंड PI है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल। PI फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में जो था क्वेश्चन उसको हम लोग ऐसा लिख लेना है PI इक्वल टू 1/f d कॉमा d डैश और f x कॉमा y। अब यहाँ पर f x कॉमा y की बात करेंगे तो हम लोग के पास 4 प्रकार के फंक्शन दिए रहेंगे है ना, इसी प्रकार के ही फंक्शन रहते हैं, उसको देख करके हमको पहचानना है कि PI का रूल कौन सा लगेगा। पहला है e टू दी पावर ax प्लस by, दूसरा sin mx प्लस ny या cos mx प्लस ny, तीसरा रहेगा x टू दी पावर m y टू दी पावर n और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फंक्शन, मतलब इन सभी में से कंबाइन करके लास्ट वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात आ जाते हैं कि पहला वाला, अगर फंक्शन e टू दी पावर ax प्लस by दिया है तो PI कैसे निकलेगा। तो उस केस में PI जो है क्या कर देना है, सीधा सीधा कि D के जगह पे A रख देना है और D डैश के जगह पे B रख देना है, आंसर PI, ओके। दूसरा है अगर साइन वाला और कॉस वाला है उस केस में क्या करना है कि D स्क्वायर है ना, यहाँ पर जो D स्क्वायर दिख रहा है ना, तो D स्क्वायर के जगह पे रखना है माइनस m स्क्वायर, D के जगह पे माइनस m, D डैश के जगह पे n और D डैश स्क्वायर के जगह पे माइनस n स्क्वायर। ध्यान रखना एक चीज और, यहाँ पर वही चीज कि जो माइनस m स्क्वायर है ना ये नहीं है माइनस m होल स्क्वायर के, वहां पे बात किए थे हम लोग कि ये आंसर माइनस में ही आएगा जबकि इसका प्लस में, ऐसा हम लोग को नहीं लिखना है, माइनस m स्क्वायर लिखना है। जो भी कोफिशिएंट होगा यहाँ से देख के पता चल जाएगा, x का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर और n मतलब y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ओके। थर्ड जो बात करें हम लोग, थर्ड अगर x टू दी पावर m और y टू दी पावर n वाला अगर फंक्शन दिया है उस केस में क्या करना है, कॉमन ले लेना है, कांस्टेंट 1 प्लस d डैश के फॉर्म में उसको हम लोग को ले आना है, ठीक है, f ऑफ d डैश के फॉर्म में ले आएंगे और इसका पावर हो जाएगा n या -1 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो -1 और x टू दी पावर m और y टू दी पावर n। अब उसमें बाइनोमियल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग, बाइनोमियल वाला है ना, क्या था 1 प्लस x टू दी पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3x क्यूब प्लस डैश डैश, ठीक। तो इस फॉर्मूले का यूज करके फिर उसके बाद क्या कर देंगे d मतलब, और फिर यहाँ पर वही किया जाएगा कि जो d है ना, जो कैपिटल D है वो क्या है डेल बाई डेल x और कैपिटल D डैश मतलब डेल बाई डेल y, और अगर 1 अपॉन d रहेगा तो इंटीग्रेशन f का किसके रेस्पेक्ट में बताओ, dx के रेस्पेक्ट है ना, और 1 बाई d डैश है तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f x कॉमा y dy। बात समझ में आया, ऊपर में d बचेगा तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, d डैश बचेगा तो y के रेस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अपॉन में d बचा है तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा और अपॉन में d डैश बचा है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ओके। नाउ लास्ट है इफ f x कॉमा y कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फंक्शन, अगर इनमें से सभी को कंबाइन करके बना दिया, मतलब इसके साथ ये इंटू है इसके साथ ये इंटू ऐसा होगा है ना, उस केस में क्या करना है हम लोग को कि इस फॉर्म में पहले जो फैक्टर दिया रहेगा सिंबॉलिक फॉर्म उसको हमको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ऐसा d प्लस एम डी डैश और d प्लस एम डी डैश।
दो फैक्टर में उसको डिवाइड कर लेना है। अब ये दो फैक्टर में डिवाइड करने के बाद जो एक फैक्टर है उसके लिए हम लोग को ऐसा लिखना है, कैसा लिखना है कि 1/d माइनस एम डी डैश एफ एक्स कॉमा वाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जो रहेगा ना फंक्शन में उसको सेम रखना है, वाई को रिप्लेस कर देना है सी माइनस एम एक्स। बात समझ में आ रहा है? जो फंक्शन दिया रहेगा उसमें एक्स को एज इट इज और वाई की जगह पे सी माइनस एम एक्स। ये एम क्या होगा यहाँ पर जो फैक्टर में हम लोग का आया रहेगा, ठीक। तो उसको फिर क्या कर देना है, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना। इंटीग्रेशन करने के बाद जो आएगा फिर वापस c इक्वल टू वाई प्लस एम एक्स रख देंगे। फाइनली आंसर जो आएगा x और y के टर्म में ही आएगा। ओके, फिर लास्ट में जब पी आई निकल जाएगा उसके बाद फिर हम लोग क्या कर लेंगे, सी एफ प्लस पी आई, है ना। सी एस इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जिसका भी है z इक्वल टू और सी एफ का जो मान आएगा प्लस पी आई का जो मान है हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये था होमोजीनियस लीनियर पीडी। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में आ जाते हैं हम लोग होमोजीनियस के। तो क्वेश्चन जो है जैसा भी बताया था कि दो फॉर्म में दे सकता है ना, या तो इस फॉर्म में क्वेश्चन देगा या इस फॉर्म में देगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस फॉर्म में देता है तो पहले वहां से हम लोग इस फॉर्म में आएंगे, या फिर इस फॉर्म में दिया है तो पहले यहाँ आ जाएंगे। अभी जैसा बात किए थे r इक्वल टू क्या होता है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, है ना। r इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, s इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स इंटू डेल वाई, और t इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। ये होता है, ठीक। तो सबसे पहले इस फॉर्म में आ जाएंगे। उसके बाद एक और फंक्शन है, फॉर्म में देता है क्वेश्चन कैसा, z सभी से कॉमन रहेगा, डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई माइनस 5 डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, और बाहर में z इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। अब इस फॉर्म में आ गया तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है सबसे पहले। तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई, d और d डैश के फॉर्म में ना। तो डेल बाई डेल एक्स को लिख लेना है d, और डेल अपॉन डेल वाई को लिख लेना है d डैश। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे d स्क्वायर प्लस 4d डैश माइनस 5d डैश का स्क्वायर, और z इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। ठीक, यहां तक पहुंच गए। अब ये हम लोग का हो गया सिंबॉलिक फॉर्म का क्वेश्चन। तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। अब फिर से वही, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो होगा क्या, सी एफ प्लस पी आई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सबसे पहले सी एफ। तो सी एफ फाइंड करने के लिए हमको ए ही चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या बताया था कि डी के जगह पे क्या रख देना है, एम रख देना है। ठीक, तो क्या मिल जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलसी में भी सॉल्व हो जाएगा, या मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे तो भी हो जाएगा, है ना। कैसे, तो एम स्क्वायर इसको करना है प्लस 5m माइनस m माइनस 5 इक्वल टू 0। ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा, m कॉमन ले लो, m प्लस 5 माइनस 1 कॉमन ले लो तो m प्लस 5 इक्वल टू 0। तो m का दो वैल्यू आ गया क्या, 1 और माइनस 5, है ना। इसको सॉल्व करें तो देखो m का दो वैल्यू आया और दोनों अलग अलग आया, तो CF क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू हो जाएगा F1y प्लस M1x प्लस F2y प्लस M2x। मान रख लेते हैं, तो F1y प्लस M1 कितना है, 1 इंटू एक्स होगा ना, तो x हो जाएगा प्लस F2y प्लस माइनस 5 है तो माइनस 5x। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। CF मिल गया हम लोग को, नाउ PI। ठीक है, तो PI के लिए क्या लिखेंगे भाई, सिंबॉलिक फॉर्म में 1 अपॉन FD। FD मतलब ये वाला टर्म ना,
डी स्क्वायर प्लस 4d डैश माइनस 5d डैश का स्क्वायर, और जो फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या दिया है, साइन 2x प्लस 3y। अब पी वाला जो रूल था, दूसरा वाला रूल लगेगा साइन वाला। साइन में करना क्या है हम लोग को, साइन वाले में क्या करते हैं कि डी स्क्वायर की जगह पे क्या रख देना है, माइनस एम स्क्वायर। इसका कंपेयर करो पहले, है ना, क्या था हम लोग के पास, साइन mx प्लस एन वाई, ऐसा था। तो m स्क्वायर रखना है, d के इक्वल टू में माइनस m रखना है, d डैश के जगह पे n रखना है, और d डैश स्क्वायर के जगह पे रखना है माइनस n स्क्वायर। ठीक, सब करेंगे ना। तो रख देते हैं मान, पी आई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन माइनस एम मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 और इनटू में डी डैश यानी कि n कितना है 3 और -5 और यहाँ पर इनटू में -3 का स्क्वायर और साथ में साइन 2x प्लस 3y। सॉल्व कर दो, 1 अपॉन -4 ये हो जाएगा 3 दूना 6 चौके 24 और यहाँ -9 माइनस माइनस प्लस 9 पचे 45 और साइन 2x प्लस 3y। सॉल्व कर देंगे कितना मिलेगा, 24 और 4 28, तो 45 में से 28 जाएगा 17, बचेगा ना, साइन 2x प्लस 3y। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो पी आई निकल गया, लास्ट में क्या, हेंस सी एस इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एस मतलब जेड का फंक्शन है, जेड इक्वल टू सी एफ मतलब f1 y प्लस एक्स प्लस f2 y माइनस 5x प्लस पी आई मतलब प्लस 1/17 साइन 2x प्लस 3y। ये हो गया आंसर। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, सी एफ पी आई निकालना है और लास्ट में रख देना। ठीक है, ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।